हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बनर्जी इंग्लिश क्लासेस के चैनल को और मैं हूं दीपांकर बनर्जी। इस वीडियो में मैं एक पैसेज को लेके आया हूं और पैसेज को कैसे समझते हैं ये सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इस कदर हम बार बार बहुत सारा वीडियो लाते रहेंगे और आपको पैसेज को समझने का तरीका आते रहेगा। बस आप वीडियो को वॉच करते रहें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, मेनी ईयर्स एगो यानी बहुत सालों पहले। मेनी मतलब बहुत, ईयर्स मतलब सालों यानी वर्षों, एगो मतलब पहले। बहुत समय पहले यानी बहुत सालों पहले देयर लिव्ड इन इंडिया, रहा करते थे इंडिया में, अ ग्रेट किंग एक महान राजा, कॉल्ड जहांगीर जिसका नाम क्या था, जहांगीर। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम मतलब वह शासन किया करते थे एक बड़े साम्राज्य में। किंग मतलब होता है राजा, किंगडम मतलब राजत्व, और इम्पेरर का मतलब होता है सम्राट यानी राजा, और एम्पायर का मतलब साम्राज्य। मतलब ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम और एम्पायर, वह शासन किया करते थे एक बड़े साम्राज्य पर। सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्पेरर, इसीलिए उसे क्या कहा जा गया, सम्राट। देखिए उसके बाद बोल रहा है कि आगे, द एम्पेरर वांटेड टू बी जस्ट। द एम्पेरर वांटेड टू बी जस्ट मतलब वह जो सम्राट था बनना चाहते थे जस्ट। जस्ट का मतलब हो गया न्यायप्रिय। टू ऑल हिज सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है पढ़ाई वाला नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जनता। यानी सम्राट जो है यानी जहांगीर बनना चाहते थे न्यायप्रिय सारे जनता के प्रति। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, टू टाई, टाई का मतलब होता है बांधना, बांधने के लिए। मतलब ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, टू टाई अ बिग बेल। टू टाई मतलब हो गया बांधना, अ बिग बेल, अ बिग बेल मतलब बड़ा सा घंटा, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने में। इन फ्रंट ऑफ का हिंदी क्या हो गया, के सामने में। द पैलेस, देखिए पैलेस का मतलब होता है महल, ये प्लेस नहीं है। PLACE मतलब होता है जगह, लेकिन यहाँ पे देखिए PALACE दिया हुआ है, इसका मतलब ये जगह का नहीं है, ये महल के बारे में बोल रहा है। तो क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टाई अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, उसने अपने सोल्जर यानी सैनिकों को आदेश दिया एक बड़ा घंटा बांधने के लिए, कहाँ पर, महल के सामने। के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए देन का मतलब होता है तब। तब ही सेंट, उसने भेजा 10 सोल्जर्स मतलब सैनिकों को, टू एवरी पार्ट यानी प्रत्येक हिस्से में, ऑफ द एम्पायर यानी अपने साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से में। तब उसने अपने सोल्जर्स को भेजा। तो आगे देखिएगा, दे अनाउंस्ड, उन लोगों ने अनाउंस किया यानी घोषणा किया, दैट की, इफ द पीपल, अगर किसी इंसान यानी किसी जनता को, हैड एनी कंप्लेन, अगर कोई भी किसी तरह की शिकायत होती है, दे कुड कम टू द पैलेस, वे लोग महल में आ सकते हैं, एंड रिंग द बेल, और बेल को बजा सकते हैं। मतलब किसी को भी कोई समस्या हो तो वो आ भी सकता है और आके बेल को बजा सकता है। तो क्या होगा आगे, द एम्पेरर हिमसेल्फ मतलब सम्राट खुद से। हिमसेल्फ का मतलब हो गया खुद से, ठीक है। सम्राट का मतलब क्या हो गया, खुद से, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राजा खुद से, वुड लिसन टू दियर कंप्लेन, राजा खुद से वो उन लोगों के शिकायतों को सुनते हैं, ठीक है। ही वुड गिव देम जस्टिस, और वह खुद से ही उन लोगों को क्या देते, न्याय देते। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, आप बार बार वीडियो को वॉच करते रहेंगे, सीख जो एक इसी पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए जरा आगे चलते देखिए। तो जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्पेरर बिकॉज, जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्पेरर बिकॉज मतलब जहांगीर को एक सम्राट कहा गया क्यों। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट किंग, क्या वह एक महान राजा था, इसके बारे में पैसेज नहीं कह रहा है।
इसलिए नहीं होगा। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, वह बड़े साम्राज्य का में शासन किया करता था, यानी बड़े साम्राज्य का वह मालिक था, इसीलिए। ठीक है। ही लिव्ड इन इंडिया, क्या वह इंडिया में रहता था इसीलिए वह महान था क्या? ऐसा पैसेज में चर्चा किया हुआ नहीं है। ही लिव्ड इन अ बिग एम्पायर मेनी ईयर्स एगो, वह रहा नहीं करता था, वह रूल किया करता था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा होगा कि व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ जहांगीर, जहांगीर की दिली तमन्ना क्या थी? इसको कहते हैं दिली तमन्ना या चाहत या इच्छा। तो टू ऑर्डर इज सोल्जर, क्या उसका तमन्ना यही था कि हमेशा सैनिकों को आदेश देते रहे? टू मेक मेनी कॉन्क्वेस्ट, यानी वह बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा वह क्या हो, जीत हासिल करे, ऐसा भी नहीं है। टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट, हाँ, यानी वह अपने सैनिकों के प्रति, सॉरी सैनिक नहीं, अपने जनता के प्रति वह क्या बनना चाहते थे? न्यायप्रिय। टू रूल ओवर अ वेरी बिग किंगडम, क्या वो उनको शासन, वो उनका मकसद ये था कि बड़े साम्राज्य में मालिक की तरह शासन करे? ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? 3 नंबर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द सोल्जर, देखिए द सोल्जर कॉल द पीपुल, क्या वहाँ जाके सोल्जर ने लोगों को पुकारा क्या? नहीं ना है। देखिए अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल, क्या सारे क्रिमिनल को अरेस्ट कर दिया क्या? ऐसा भी नहीं है। रोड अवे टू डिस्टेंट लैंड, क्या बहुत दूर चला गया क्या? ये भी नहीं है। तो देखिए टाइड अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द क्या? पैलेस, इसका मतलब कितना नंबर आंसर? 4 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे बोला कंप्लेन मीन्स, मतलब शिकायत। देखिए कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। अच्छा, कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है क्या? जटिलता। और डिजास्टर का मतलब होता है क्या? तबाही। और ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है क्या? शिकायतें या रोक टोक। इसीलिए इसमें कितना नंबर आंसर होगा? 4 का 3। ठीक है, अब देखिए द पीपल वुड रिंग द बेल इफ, लोग रिंग यानी क्या? रिंग करेंगे बेल को, यानी घंटी को बजाएंगे अगर। इफ का मतलब क्या हो गया? अगर। अच्छा, कब बजाएंगे? हम लोग पैसेज में पढ़े हैं कि जब भी अगर दी किसी भी जनता को अगर दी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई शिकायत होती है या किसी समस्या से जूझ रहा होगा तो वह राजा के पास आएंगे और घंटी को जो बांधा गया है महल के पास ठीक सामने, उसमें आके बजाएंगे और राजा खुद से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया? दे वर अरेस्टेड, क्या वो अगर यदि कोई जब जनता अरेस्ट हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा तब जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। दे वेंट टू द पैलेस, वे गए पैलेस में, ऐसा नहीं ना है। दे हैड एनी वेल्थ, क्या ऐसा कहा गया क्या अगर किसी के पास कोई धन हो जाता है तो राजा के पास आए? हाँ, दे वांटेड जस्टिस, अगर वे लोग चाहते थे राजा के पास से कोई न्याय तो वो राजा के पास आ सकते थे। ठीक है, देखिए इसी तरह आप बार बार इस वीडियो को वॉच करते रहेंगे ना, आपको धीरे 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 पैसेज को समझने की आदत बन जाएगी। और मैं बराबर पैसेज का वीडियो लाते रहूँगा, एकदम आसानी से आपको समझाऊंगा। आप भरोसे के साथ वीडियो वॉच करते रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।